ऐसा भी दौर आया जब अंग्रेजों ने भारत को गुलामी की जंजीरों में बांध दिया। देश उनके अत्याचारों और भीषण यातनाओं से करह रहा था। तभी 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के सरलगा गांव में जन्म लिया एक महान 10 माह उपरांत ही देश का गुलामी के बंधनों से मुक्त होना प्रथम संकेत था कि इस धरती पर अब किसी महापुरुष का अवतरण हो चुका है। मैं देख रहा था कि यह विभूति कुछ विशेष करने के लिए ही इस धरती पर अवतरित हुई है। 30 जून 1968 को आचार्य श्री गौरांग सागर जी महाराज ने जब इस विभूति को नील दीक्षा और फिर आचार्य पद प्रदान कर दिया, तब संयम पथ के ये महापथिक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के रूप में जन जन के कल्याण के लिए निकल पड़े। मैंने देखा है कि इस महान तपस्वी के कदम जिस ओर बढ़ रहे थे, वहां स्वर्ण सूत्र अंकित कर नए मानव बनते जा रहे थे। ये देख मैं अचंभित था कि दिन में एक बार स्वादों से रहित सादा आहार लेने वाले ये दिगंबर संत जो धन को लेना तो क्या उसकी ओर देखना भी नहीं चाहते, तो वे इतने अद्भुत अकल्पनीय कार्य कैसे कर सकते हैं? कैसे इस महान तपस्वी ने अपनी ऊर्जा से विशाल पर्वत के सबसे उच्च शिखर पर इतने भव्य अद्भुत और विशाल कुंडलपुर मंदिर का निर्माण करा दिया, जितना पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है। इतना ही नहीं, मैं यह देख और भी हतप्रभ हो गया कि कैसे उन्होंने बड़े बाबा की इतनी विशाल प्रतिमा फूल की भांति वेदी पर विराजमान करवा दी। सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। बड़ी सहजता के साथ उन्होंने सर्वोदय, भाग्योदय, कुंडलपुर नेमावर और अमरकंटक जैसे अनेकों भव्य जिन मंदिरों का निर्माण करवाकर एक अनूठी मिसाल कायम कर दी। मैंने देखा है कि करोड़ों की सैलरी पाने वाले IIT पास लोगों सहित अनेकों प्रकार के विद्वान जन अपनी सुख, समृद्धि और उच्च पदों को छोड़कर दीक्षा लेने के लिए इस महान संत के श्री चरणों में पंक्तिबद्ध खड़े थे और मुझे ये बताते हुए बड़ी ही प्रसन्नता एवं गौरव की अनुभूति हो रही है कि किस प्रकार गुरुओं के इस महान पाठी ने अपनी कुशलता और दक्षता से 500 से अधिक कोहिनूर हीरों को तराश कर उन्हें दीक्षाएं प्रदान कर चतुर्विध यह आचार्य श्री द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं और संस्कारों का ही परिणाम है कि वही कोहिनूर आज निर्यापक, श्रमण, मुनिवरों, आर्यकाओं और क्षुल्लक छुल्लिकाओं के रूप में पूरे देश में भ्रमण करते हुए धर्म की महती प्रभावना करने के साथ ही आत्म कल्याण के मार्ग पर निरंतर अग्रसर है। इतना ही नहीं, आचार्य भगवान ने 1000 से अधिक दीदी और भैया जी को ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान कर उनके जीवन को भी धन्य कर दिया है। आचार्य श्री अतीत के ज्ञान में भी आज की अनेक चुनौतियों का समाधान देखते थे।
इसलिए नई पीढ़ी में सुचरित्र वाले संस्कारों को संरक्षित करने के साथ साथ भारतीय संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए उन्होंने सैकड़ों गुरुकुल के साथ ही स्त्रियों के आत्मसम्मान एवं संस्कार हेतु विशेष तौर पर प्रतिभा स्थली की स्थापना करवाई। यूं तो मैं एक लंबे कालखंड से विदेशियों द्वारा भारत पर किए गए अत्याचारों और संहारों को देख दुखी था, किंतु मेरा हृदय तब और अधिक द्रवित हुआ जब अंग्रेजों ने भारत की पहचान मिटाने के उद्देश्य से इसका नाम इंडिया प्रचलित कर दिया। मुझे प्रतीक्षा थी ऐसी किसी विभूति की जो इंडिया को फिर से भारत बनाए और इस महान विभूति द्वारा जब भारत पुनः भारत हो गया तब जाकर मुझे भी संतुष्टि थी। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने सैकड़ों वर्षों के बाद देखा है कि कोई दिगंबर साधु इतना कुछ कर सकता है। एक और हमारी हजारों वर्षों की आयुर्वेद चिकित्सा को प्रोत्साहन देते हुए उन्होंने पूर्ण आयु की स्थापना की, जिससे आज हजारों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर हथकरघा की योजना से स्वदेशी अहिंसक वस्त्रों का उत्पादन करवाकर एक नई क्रांति लाई। और इतना ही नहीं, मूक पशुओं की जीव रक्षा के लिए सैकड़ों गौशाला बनवाकर उन्होंने लाखों गौ पशुओं को जीवन दान देकर सही मायने में जियो और जीने दो के संदेश को सार्थक रूप प्रदान किया है। मैंने अनुभव किया है कि जिनके पास पिछी कमंडल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, फिर भी उनके आगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता, साधु संतों के साथ ही अनेकों श्रेष्ठ और गणमान्य जन सभी नतमस्तक होते थे और अपनी समस्याओं के समाधान के साथ ही उनका आशीर्वाद लेकर स्वयं के जीवन को धन्य कर लेते थे। हे मानव, मैंने उस दरवेश के हुनर को देखा है जो नजर उठाता नहीं और झोली भर देता है। मैंने इस धरा पर तीर्थंकर भगवंतों सहित अनेकों महान संत, महापुरुष एवं एक से बढ़कर एक विभूति को आते और जाते हुए देखा है, किंतु भगवान महावीर स्वामी के जन्म के 2600 वर्षों के बाद पहली बार ऐसी महान शक्ति के दर्शन हुए हैं जो आए और जन जन का कल्याण करके बिना किसी को बताए समता पूर्वक समाधि लेकर चले गए। एक दिन सबको यहाँ से रवाना होना है, जब होना ही पक्का है, इसलिए हमेशा हमेशा भगवान की नाम लेते रहो और इसलिए रोना रोना तो होना ही नहीं चाहिए। आप सभी बहुत पुण्यशाली हैं जो आपने आचार्य श्री के युग में जन्म लिया और इस युग के भगवान एवं ब्रह्मांड के देवता के साक्षात दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी पाया। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके जाने के बाद आज पूरा विश्व दुखी है, शोक में है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तो
आचार्य श्री का विशेष स्नेह रहा था। आचार्य श्री के समाधि मरण के दिन मोदी जी पूज्य गुरुवर का स्मरण कर बहुत ही भावविभोर हुए थे और उन्होंने अपने अंतस्मन से आचार्य श्री का गुणानुवाद करते हुए उनके श्री चरणों में अपने भावों के पुण्य प्रसून समर्पित किए थे। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि वे तो दिगंबर परंपरा से उनका जीवन कैसा होता है जानते हैं, लेकिन शायद कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना इससे नहीं होगी या मेरी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण किसी काम में मेरा संबंध आया 24 घंटे के भीतर उसका एनालिसिस